अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा। मैं आप सबको अपने चैनल रिमशा रियलिटी टॉपिक में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में रहते हैं, काम करते हैं, इनका हरूब लग चुका है या फिर वो हरूब के बारे में जानना चाहते हैं। हरूब के बारे में सऊदी वजारत मेहनत के नए कानून लॉन्च कर दिए हैं। अब कफील के लिए हरूब का देना इतना आसान नहीं है। अब कफील के लिए 7 शर्तें रखी गई हैं। अगर वो 7 शर्तें पूरी होंगी तो फिर ही आपका कफील या आपकी कंपनी आपको हरूब दे सकती है, वरना आपका हरूब नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने हरूब की मुद्दत में तौसीह कर दी है कि कितने दिनों के अंदर अंदर हरूब को वापस लिया जा सकता है। अगर आप इन सारी अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब की वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने हरूब की रिपोर्ट के लिए 7 शराइत जारी कर दी हैं। सबसे पहले एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरूब क्या होता है। हरूब इसलिए होता है कि अगर कोई वर्कर अपने कफील से, अपनी कंपनी से भाग जाता है, कहीं और जाकर काम करने लग जाता है, या बाज़ दफ़ा कफील जानबूझकर भी अपने उमाल से जान छुड़वाने के लिए भी हरूब दे देता है कि ये वर्कर मुझसे भाग गया है। इसके लिए पासपोर्ट आपका कफील के पास होता था तो वो आपका पासपोर्ट जाकर शुर्ता में दे देता था, वहाँ पर आपके हरूब की रिपोर्ट दर्ज करवा देता था। इसके बाद आपका पासपोर्ट वहां से सफारे में भेज दिया जाता था और अपना पासपोर्ट वहां से लेते थे, और अगर आप पकड़े जाते थे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता था। ये होता है हरूब। अब इसको हरूब देने के लिए कफील इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब वजारत मेहनत ने 7 नई शराइत रखी हैं। पहली शर्त यह है कि वो कफील या वो कंपनी जो आपको हरूब दे रही है वो महकमा डाक में अपने कौमी पते का इंदराज किए हुए हो। दूसरा, जो इनके ज़ेरे ज़मानत होती है, हर कंपनी की, हर कफील ने जो मिनिस्ट्री के पास, हुकूमत के पास जो चेयरमैन ऑफ कॉमर्स होता है, इसमें पैसे रखवाए होते हैं, ज़मानत रखवाई होती है, वो इसकी मौसर हो। तीसरी शर्त जो रखी गई है कि गैर मुल्की कारकुन जो है वो बरसरे रोजगार हो, यानी वो काम कर रहा हो, वो काम पर लगा हुआ हो। इसके अलावा वो कहा गया है कि इसने मुतलका इदारे के खिलाफ मुकदमा दायर ना कर रखा हो, यानी अगर कोई आमिल है, इसका पहले ही कंपनी या अपने कफील के खिलाफ कोई केस चल रहा है या इसने अदालत में कोई मुकदमा दर्ज करवा रखा है, तो फिर भी आपकी कंपनी, आपका कफील आपका हरूब नहीं दे सकती। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसका वर्क परमिट और अकामा मौसर हो, ना ही इसका वर्क परमिट एक्सपायर हो और ना ही इसका अकामा एक्सपायर हो। रिपोर्ट दर्ज करवाने वालों को 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट वापस लेने का इख्तियार होगा। पहले ये मुद्दत 15 दिन की थी, लेकिन अब बढ़ाकर 1 माह तक कर दी गई है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी ने आपका हरूब दे दिया है तो आपका वो हरूब कफील करवा सकता है। इसके बाद हरूब कैंसिल नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।